एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू द चैनल एंड येस, मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि इनकेस आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख कर आओ, क्योंकि दैट वीडियो विल हेल्प यू आउट इन रिमूविंग द एक्ने परमानेंटली। ठीक है। और एक और डिस्क्लेमर है, अगर आप 18 और 18 बिलो हो तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं हो सकता है। एंड बस एक आपसे रिक्वेस्ट है ना, एक मोमेंट आप लेकर आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा मेरे लिए। चलो ठीक है, अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो अब ये जो प्रोडक्ट्स आप मेरे से पूछते रहते हो, आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करा, आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करा, कैसे क्या करा, तो मैंने ना अपना एक्ने जर्नी, अपने एक्ने को हटाने के लिए ना मैंने 3 मेजर फंडा रखा था। ठीक है। 3 मेजर फंडा पहला तो है, इसमें आता है एक्ने स्पॉट करेक्टर। अब ये एक्ने स्पॉट करेक्टर को ना मैं हमेशा अपने एक्टिव एक्ने पे ना, जहाँ पर भी मेरा एक्टिव एक्ने होता था उस पर मैं लगाती थी। अब मेरा जो जितनी भी आपके एक्टिव एक्ने होते हैं तो कम से कम आपका 4 से 5 दिन लगाते हैं। ठीक है। तब तक वो पस आपके यहाँ पे लगा हुआ रहता है एंड आप डस्ट में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, वो उसमें और बैक्टीरिया को और ज़्यादा बढ़ा देता है और उसी वजह से आपके एक्ने और लगने लग जाते हैं। तो इस वजह से है ना, मैं इसको पहले ही जहाँ पे भी मेरी एक्टिव एक्नेस होती थी, इसलिए वजह से मैं एक्ने पैचेस या फिर वो मारियो जैसे गोलो नहीं आती हैं तो वो मैं लगाती थी। उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे डाल दूँगी क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट सरनेम ऑफ मारियो वाला, बट उसको ठीक है। तो मैं वो यूज़ करती थी जहाँ पे भी मेरी एक्टिव एक्ने होती थी, क्योंकि वो मेरे, अगर मैं कहीं पे भी बाहर जा रही हूँ, अब इंडिया को आपको पता ही, इंडिया में आपको तो पता ही होगा कि कितना ज़्यादा डस्ट होता है यहाँ पे, एंड उस वजह से आप कहीं भी बाहर जा रहे होते हो, कुछ भी जा रहे हो, तो वो और आपकी एक्ने को बढ़ा देता है। तो क्या होता है, ये एक्ने स्पॉट करेक्टर क्या करता है, वो आपके जितने भी एक्टिव एक्ने हैं ना, तो उसको वहाँ पे वो स्पॉट करेक्ट करता है। उसका मतलब वो प्रोसेस को एक्सीलेट करता है। जहाँ आपको 6 दिन 7 दिन लगता है ना उस एक्ने को पकने पे, तो वो कम से कम आपको 1 या 2 दिन में पका देता है। ठीक है। वो फिर फट फुट जाके वो बस ब्लड निकल जाता है। ठीक है। उसके लिए मैं हमेशा एक टिश्यू हमेशा रखती हूँ अपनी बैग, चाहे मैं वो कहीं पे भी हूँ। ठीक है। अब दूसरा चीज़ में मैंने जो फोकस करा है, एक्ने स्पॉट करेक्टर जो है वो आपके बैक्टीरिया से लड़ नहीं रहा होता है। ठीक है। उसका बस एक ही काम होता है कि आपकी पस को बस पकाना है ज़्यादा। ठीक है। तो आपके बैक्टीरिया कौन करता है, मतलब आपके बैक्टीरिया कौन हटाता है, तो ये जो जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया, बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया और एजिलिक एसिड हो गया, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, आपके वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो उसके साथ उसको मारने में हेल्प करता है। अब देखो, आप बोलोगे यार ये एक्ने स्पॉट करेक्टर में भी ना वो होता है, क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड, तो वो क्यों नहीं, वो मेरे बैक्टीरिया के साथ क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि आप वो बस स्पॉट में लगाते हो, आप पूरे फेस में नहीं लगा सकते हो एक्ने स्पॉट करेक्टर। आप एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया के साथ फाइट कर रहे हो, उसको पास को पकाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरे पॉइंट आप क्या कर रहे हो, दूसरी चीज़ से आप ये कोशिश कर रहे हो कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उसके साथ वो आपकी ये जो इंग्रेडिएंट्स वो फाइट करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या आएगा, डार्क स्पॉट नहीं आएगा, तीसरा पॉइंट आएगा स्किन बैरियर रिपेयर। अब ये क्यों पॉइंट आएगा, क्योंकि आप वो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो जो आपका फेस यूज़ नहीं कर रहा था, आपका स्किन यूज़ नहीं कर रहा था। ठीक है। अब ये बैरियर आपका बैरियर ख़राब हो रहा है इसकी वजह से, तो ये बैरियर को रिपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है। ये बहुत मेन रीज़न ये भी है बहुत सारे लोगों का, वो लोग है ना, एकदम जैसे ही इनका एक्ने थोड़ा सा दिन में ठीक होता है, उनको चले जाते हैं दैट रेस पे कि मेरे को अब डार्क स्पॉट खत्म करना है, डार्क स्पॉट खत्म करना है, बट दे डोंट नो दैट देयर स्किन बैरियर इज अफेक्टिंग, और जिसकी वजह से आपके एक्ने वापस आएंगे, आपको स्किन में इरिटेशन होगा, सेंसिटिविटी और बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपको स्किन को बैरियर को रिपेयर कराना है। उसमें कौन हेल्प करेगा, सेरामाइड्स इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट इन रिपेयरिंग योर स्किन बैरियर। ठीक है। सेरामाइड्स आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, एक तो मैं पर्सनली आई लव सेरावे क्योंकि मेरा ड्राई स्किन है। अगर आपका नहीं है तो आप फॉर्मूला RX का यूज़ करो, बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो आप जब स्किन बैरियर को रिपेयर करा रहे होते हैं ना, तो आपका स्किन क्या होता है कि आप जैसे कल को आप एज BHA और ज़्यादा जो उसका कंपोजिशन आप इंक्रीज़ कर रहे होते हैं ना, तो आपको देख रहे होगे तुरंत का तुरंत आपकी स्किन में इरिटेशन होना चालू हो जाता है और बहुत सारी अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, स्किन पर्जिंग वगैरह सारा चीज़ का मेन रीज़न है आपका बिकॉज ऑफ स्किन बैरियर ही होता है। तो ये सारी चीज़ के साथ फाइट करता है। इवन ट्रेटिनॉइन ऑल्सो हेल्प्स यू इन रिपेयरिंग योर स्किन बैरियर, इसलिए आपने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स का देख रहे होंगे तो वो लोग ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रहे हैं, तो ये ट्रेटिनॉइन भी आपको हेल्प करता है इन रिपेयरिंग योर स्किन बैरियर। तो इसकी अब
बहुत लोगों को सूट करता है, बहुत लोगों को सूट नहीं करता है। इस सबको है ना स्टार्टिंग में कि सबको स्टेटिन ऑयल यूज़ करते हुए इरिटेशन होता है, बट दैट्स बट इट्स से दैट इट्स अ लॉन्ग जर्नी अहेड। ओके, सो आई मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन माई डार्क स्पॉट्स एंड एवरीथिंग। तो आपको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को, एंड आई होप टू मेक द बेस्ट कंटेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑल अबाउट डार्क स्पॉट्स एंड उसको कैसे करेक्ट करना है, कैसे हटाना है। एंड आई नो दैट दिस विल हेल्प यू अ लॉट, सो kindly subscribe, and this will means a lot, especially for the small content creators like me. एंड आई मेक श्योर कि मेरा जो कंटेंट रहेगा ना वो हमेशा रॉ और जेन्यून रहेगा। प्लीज़, थैंक यू, बाय।